बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जो कि थ्योरीज और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाम है इसका हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है, हमारे पास डेफिनेशन इसी की लिखी हुई है केमिकल बॉन्डिंग की या केमिकल बॉन्ड की, कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, अ केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होती है जो कि दैट होल्ड्स टुगेदर टू और मोर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस। तो सिंपल उर्दू में मतलब क्या हुआ, केमिकल बॉन्ड एक कुव्वत है जो कि जोड़ के रखती है, इकट्ठा जोड़ के रखती है। किसको? दो या दो से जायद एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आइंस भी। मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन के दरमियान एक कुव्वत जो उनको जोड़ के रखे, उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड, और ये केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। ओके जी, ओके। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो एग्जांपल आ सकती हैं केमिकल बॉन्ड के अंदर, वो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं हमारे पास। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, और लास्ट में लिखा हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गो के जरा वीक होती हैं और ये प्योर केमिकल बॉन्ड में शामिल नहीं होती हैं, बट इनको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। बट प्योर केमिकल बॉन्ड में शामिल नहीं होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक बात आती है स्टूडेंट्स, या क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ये जितने भी बॉन्ड्स हैं या जो केमिकल बॉन्डिंग है, ये होती क्यों है। एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड एटम्स क्यों बनाते हैं। तो उसमें हमारे पास लीविस कंसेप्ट का एक छोटा सा टॉपिक है, वो हमारी बात क्लियर करता है। लीविस कंसेप्ट हमें ये कहता है एटम्स मेक बॉन्ड टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। अपने आखिरी शेल को कंप्लीट करने के लिए, या आप कह लें अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए, एटम्स क्या करते हैं, एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट्स, व्हाई एटम्स मेक केमिकल बॉन्ड। तो उसका आंसर यही है, एटम्स मेक बॉन्ड टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल टू हैव कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैस। हमें पता है कि नोबल गैसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो क्या होती हैं, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, कंप्लीटली फिल्ड। तो इस वजह से हम ये कहते हैं एटम्स नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहां पर लफ्ज मैंने लिखा है स्टेबिलिटी। हम ये भी लिख सकते हैं एटम्स मेक बॉन्ड टू गेट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, हर चीज दुनिया में मौजूद हर चीज स्टेबिलिटी हासिल करना चाह रही होती है। अब एटम्स को स्टेबिलिटी हासिल करने के ये तीन तरीके नजर आते हैं। स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। प्लस दे कैन आल्सो शेयर इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी किस तरीके से हासिल कर रहे हैं। तो यहां से हमें समझ आ गया कि हमारे पास एटम्स बॉन्ड बनाते क्यों हैं, अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये जितनी भी टाइप्स ऑफ बॉन्ड लिखी थी, ये सारी हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड ही हैं। हमने इनको बारी बारी एक्सप्लेन करना है। हमारी बुक में जितने भी गिवन है, तीन गिवन है, पहले तीन तो हम और साथ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी गिवन है, इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये इस नाम से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अच्छा, आयनिक बॉन्ड होता क्या है, मैं आपको दिखा नहीं पाया, ये मैंने लिखा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, आयनिक बॉन्ड की सबसे पहले हमने करनी है डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी हमारे पास क्या है, आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि फॉर्म होता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम कंप्लीट तौर पर ट्रांसफर कर देते हैं आयनिक बॉन्ड में। ट्रांसफर करते कैसे हैं, एक ऐसे एटम से ट्रांसफर किया जाता है जिसकी इलेक्ट्रॉन को, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो, और जिसको ट्रांसफर करते हैं उसकी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होनी चाहिए। दोबारा सुन लें, ये वो बॉन्ड है जो कि बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होता है, एक ऐसा एटम लिया जाता है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के
जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो, और ट्रांसफर होगा कहां पे, ऐसा एटम पे जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई हो। यहां से निकलेगा, और जिसको चाहत होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम किसको कहते थे, इलेक्ट्रॉन की चाहत को, जिसको इलेक्ट्रॉन की चाहत होगी, जिसकी ज्यादा चाहत होगी, उसकी तरफ ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल पर आ जाए स्टूडेंट, तो हमारी बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है वो हमें दी हुई है सिंपल स्टूडेंट्स NaCl की, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये होता है इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड। सोडियम, सबसे पहले तो सोडियम एटम होता है और क्लोरीन हमारे पास एटम होता है। अब यहां पर ना Na वो एटम है स्टूडेंट्स जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, और क्लोरीन वो एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर सकता है सोडियम, और क्लोरीन चाहत रखता है हाई इलेक्ट्रॉन की, तो इधर से निकल के इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो बॉन्ड बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सोडियम की स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एटॉमिक नंबर 11 281, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव में। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका लूज हो जाता है जो आखिरी शेल में 1 पड़ा होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है 2 और 8 की कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, और हम बात करते हैं कि ये ऐसा करता क्यों, इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करेगा, ताकि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, दैट इज नियॉन 10। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ ना, वो कौन एक्सेप्ट कर लेता है, क्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी ज्यादा है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, पहले से में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक की इसको जरूरत होती है, तो यही एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से लूज होके इधर क्या हो जाता है, गेन हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आखिरी शेल में पहले 7 है, अब कितने हो गए, 8। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। ले जी, नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली इसने, दैट इज आर्गॉन। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इन टर्म्स ऑफ डायग्राम भी ये समझा देता हूं। ये देखें, ये मेरे पास ना सोडियम एटम की डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 है, ये सोडियम है। और ये बनी हुई है मेरे पास क्लोरीन एटम की डायग्राम, पहले में 2 है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 7 है। ओके, तो ये जो सोडियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को इधर शेयर कर देता है। किस लिए, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। हमने पढ़ा था ना, स्टेबिलिटी 3 तरीके से हासिल हो सकती है, गेनिंग से, लूजिंग से और शेयरिंग से। तो सोडियम लूज करके हासिल कर रहा है और क्लोरीन गेन करके हासिल कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इधर से हो जाएगा लूज, तो ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी, सोडियम Na पॉजिटिव, क्लोरीन Cl नेगेटिव। ये ऊपर आपको एक्सप्लेन भी कर दी। आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये इनके आउटर मोस्ट शेल हो गए कंप्लीट। ये बना देंगे बॉन्ड, कौन सा, NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान बॉन्ड होगा आयोनिक बॉन्ड। ओके, अच्छा जी, अब हमारी बुक में ना मजीद मिसालें दी हुई हैं स्टूडेंट्स के बॉन्डिंग जो होती है ना, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स और 17, मतलब इन 4 ग्रुप्स के अंदर जब आप बॉन्डिंग देखेंगे ना, वो आपको आयनिक बॉन्डिंग ही नजर आएगी। मैंने आपको मिसाल दी हुई है, मैंने साथ लिखे हुए हैं इनके मेंबर्स के नेम। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बात, इस बात का मतलब क्या है। मैंने ये लिखा है ग्रुप नंबर 1 स्टूडेंट्स, और ये लिखा है मैंने ग्रुप नंबर 17। ओके, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। 17 के हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इन सब के दरमियान जब आप बॉन्डिंग करवाएंगे ना, इन सब के दरमियान, मतलब लिथियम का फ्लोरीन से बॉन्ड भी बन सकता है, क्लोरीन से भी, ब्रोमीन से भी। इस तरह सोडियम का फ्लोरीन से भी बन सकता है, क्लोरीन से भी, ब्रोमीन से भी और आयोडीन से भी। इस तरह पोटाशियम का फ्लोरीन से बन सकता है, क्लोरीन से, ब्रोमीन से भी और आयोडीन से भी। मतलब इन सब की आपस में जो बॉन्डिंग होगी ना, वो सारे के सारे कौन सी बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्ड इनके दरमियान बनेगा, ग्रुप नंबर 1 और 17। इसी तरीके से ये है ग्रुप नंबर 2 और ये है ग्रुप नंबर 16। स्टूडेंट्स, इन दोनों ग्रुप्स के जो मेंबर है ना, उनके दरमियान भी जब हम बॉन्ड बना हुआ देखेंगे ना, वो भी कौन सा बॉन्ड होगा, वो भी होगा हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। जैसे हम बात कर लेते हैं, हमारे पास है CaO,
ये ग्रुप नंबर 2 से है, ग्रुप नंबर 16 से है। तो इसी तरह से और भी मिसालें हो सकती हैं, हम MgO की ले सकते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल में ये वाले सारे भी आ सकते हैं, ये वाले सारे भी आ सकते हैं, इनमें से किसी की भी मिसाल ली जा सकती है, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड है स्टूडेंट्स, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन करनी है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, मतलब पिछले वाले में ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पे शेयर करके कहते हैं जी हम आपस में एक दूसरे की स्टेबिलिटी हासिल करवा देते हैं। तो इसमें हमारे पास मिसाल के तौर पर है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन क्लोरीन। समझिएगा इसको स्टूडेंट्स, क्लोरीन अभी पीछे भी पढ़कर आए थे। क्लोरीन के पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। ये भी क्लोरीन है, इसके भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। इन दोनों को इस 7 को 8 में कन्वर्ट करना है, मतलब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी और इसको भी। तो कहते हैं भाई हम आपस में ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की आपको जरूरत है, एक मुझे, हम आपस में क्या कर देते हैं, अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। तो आपकी भी जरूरत पूरी हो जाएगी, मेरी भी जरूरत पूरी हो जाएगी, और वो देखें कैसे हो भी रही है कि नहीं। ये देखें, अब ये देखें, मैंने एक क्लोरीन ये वाला और दूसरा ये, इनके लास्ट शेल आपस में इंटर क्रॉस करवा दिए, आपको नजर आ रहा होगा। अब जरा काउंट कीजिए, ये वाला जो क्लोरीन है ना, ये ग्रीन कलर के इसके इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं? ये देखें, आखिरी इलेक्ट्रॉन ना घूम के आ रहा है दूसरे के मदार में से, 1 2 3 4 5 6, ग्रीन वाला 7, और देखें रेड वाला भी इस क्लोरीन के अंदर से होके गुजर रहा है, तो इसको लगेगा अच्छा मेरे पास मौजूद है, ये 8 हो गए, बिल्कुल हो गए। अब जरा रेड वालों पर आ जाए, 1 2 3 4 5 6, ये रेड वाला 7 और ग्रीन वाला इसके अंदर से होके गुजर रहा है, तो इसको लगेगा, इस वाले क्लोरीन को लगेगा कि भाई साहब मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूरे हो गए, बिल्कुल हो गए। तो इस तरीके से ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है यहाँ पर, जिससे हमारे पास बॉन्ड बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये तो हो गई मिसाल स्टूडेंट्स हमारे पास, हमें समझ भी आ गया कैसे बॉन्ड बना। आगे ना कोवलेंट बॉन्ड की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो चलिए आगे इसकी तरफ चलते हैं। जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। नॉन पोलर से मुराद स्टूडेंट्स जिसके अंदर पोलैरिटी ना हो। पोलैरिटी से मुराद होती है चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू एटम्स, जब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो दो एटम्स के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, ये स्टूडेंट्स एक ए एटम है और ये बी, ये इनके दरमियान पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन का पेयर, दिस इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये ए और बी के बिल्कुल दरमियान में पड़ा हो, बिल्कुल मिड में, तो हम कहेंगे ये ए और बी से इकट्ठा सेम डिस्टेंस पर है, तो ये इक्वली शेयर्ड है बिटवीन ए एंड बी, ये किसी की तरफ झुका हुआ नहीं है। तो ऐसा बॉन्ड एक तो कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा और दूसरा उसकी टाइप में से कहलाएगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वली शेयर्ड। ओके स्टूडेंट्स, नो चार्जेस आर क्रिएटेड, कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता। अच्छा, इसमें मिसाल दी हुई है H2Cl2 एंड O2। अच्छा, ऐसा होता क्यों है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कब इक्वली शेयर्ड रहेगा। तो याद रखिएगा, जब इन दोनों की एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, En से मुराद मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले रहा हूं स्टूडेंट्स, जब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम होगी ना, खींचने की सलाहियत, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचने की सलाहियत जब दोनों की सेम होगी, दोनों तरफ से एक ही कुव्वत लग रही होगी, तो क्या होगा, ये दरमियान में रहेगा। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से पता लगता है जी, ठीक है। उसके बाद आ जाए दूसरा है हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर मीन्स जिसके अंदर चार्जेस क्रिएट होंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड,
अब इसमें इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन के पेयर की बिटवीन टू एटम्स, और चार्जेस भी क्या होंगे, क्रिएट होंगे। अच्छा जी, अब इसकी भी मिसाल ले लेते हैं। अभी ये मिसाल ली है ना ए और बी की, अब इसमें हम कंसीडर ये कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन का पेयर एक तरफ झुका हो। अब आपको नजर आ रहा है मैंने ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, ये जरा बी की तरफ झुका दिया, ए से ये दूर है, या इसको आप मजीद करीब भी ला सकते हैं, थोड़ा इधर कर लें, ठीक है। दोबारा लिख लेते हैं, ये मैंने बी के करीब ले आया। तो जब इलेक्ट्रॉन का पेयर एक तरफ झुका होगा ना, बी को लगेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। कंप्लीटली नहीं आए क्योंकि ये पेयर शेयर्ड है, लेकिन इसको लगेगा मेरी तरफ झुकाव ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ले आएगा पार्सल। इसको कहते हैं पार्सल, पार्सल के साइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीट नेगेटिव नहीं, पार्शल। और इसको लगेगा भाई मेरे पास से तो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाए वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन पार्शल पॉजिटिव। ये पेयर इससे दूर हुआ है, इससे ट्रांसफर नहीं हुआ स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। इसलिए कंप्लीट नेगेटिव भी चार्ज नहीं आता, ना ही कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, सिर्फ शेयरिंग में ये काम हुआ है कि इसकी तरफ झुकाव उनका बढ़ गया है। ओके, इसलिए पार्सल चार्जेस आएंगे, कंप्लीट नहीं आएंगे। अच्छा, अब ऐसा होता क्यों है कि इसकी तरफ ज्यादा झुक गया है? क्योंकि इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, सॉरी, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हाई है और इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की लो है। मतलब ये खींचने की सलाहियत कम रखता है इलेक्ट्रॉन के पेयर को, और ये वाला एटम बी वाला इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचने की सलाहियत को ज्यादा रखता है, इसलिए पेयर इसकी तरफ खींचा चला आ रहा है। ओके, इससे क्या क्रिएट हो गए, चार्जेस, चार्जेस आर क्रिएटेड, और ये क्या बन गया, पोलर। पोलर में क्या होते हैं, चार्ज ही क्रिएट होते हैं। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, प्लस उसकी टाइप में से क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो जहां पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क नजर आएगा ना स्टूडेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड में, वो कौन सा बॉन्ड होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल में दिया हुआ HCl, फॉर एग्जाम्पल में HBr, फॉर एग्जाम्पल में H2O। अब इसकी मिसाल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 3 के करीब होती है स्टूडेंट्स, और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो ये जो पेयर है ना, ये पेयर क्लोरीन की तरफ खींचा चला आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है, और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इससे जरा दूर चले गए इलेक्ट्रॉन का पेयर, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, सेम काम इसमें होगा, सेम ही काम H2O में होगा। और ये जो ऊपर मिसाल दी थी नॉन पोलर की स्टूडेंट्स, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, इधर एक क्लोरीन वाली, इसके अंदर दो क्लोरीन है, जैसे अभी ये मिसाल की थी, इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन का पेयर दरमियान में रहता है। जी, ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। एक टाइप रह गई है, दैट इज डेटिव बॉन्ड, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।